देखिए ऐसा है, एक इंडिया में और दुनिया भर में एक तरह की शंका है कि एआई के आने से क्या होगा, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी क्या, फ्यूचर में कैसे काम होगा। तो आई थिंक ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक जरिया है लोगों को दिखाने के लिए कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, राइट। एआई से क्या क्या पॉसिबल है। मेरा अपना मानना है कि अगर मैं पिछले 100 साल की हिस्टोरिकल जर्नीज देखूं तो दुनिया भर के अंदर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ था तो लोगों ने बोला मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी, बट मैन्युफैक्चरिंग हैज एक्जिस्टेड इन सम फॉर्म। फिर लोगों ने जब कैलकुलेटर आया बोला लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर आए, ऑटोमेशन हुई, एक्सेल करके टेक्नोलॉजी आई जिससे लोगों ने स्प्रेडशीट बनाना शुरू किया तो लोगों ने बोला अकाउंटेंट की जॉब खत्म हो जाएगी। In my opinion, AI is going to be another one of those sort of technologies, maybe potentially more impactful than many of these other technologies in the past, which will allow people to become more productive, which will allow people to do different things, और लोग अपने लिए कुछ और नौकरियां, कुछ और स्किल सेट ढूंढेंगे, बनाएंगे। एंड आई थिंक दिस फोरम, मैंने सुना है कि कोई 35,000 40,000 लोग आ रहे हैं, सॉरी 3.5-4 लोग आ रहे हैं, और कुछ लगभग 100 देशों से लोग आए हैं। आपने बोला 20-22 देशों के हेड्स आए हैं। आई थिंक इट विल जस्ट ओपन द आईज फॉर इंडियन यूथ एंड अदर्स, टू सी व्हाट इज द पॉसिबिलिटी एंड बी ऑल्सो पुट इंडिया ऑन द एआई मैप। कुछ हफ्तों पहले हमारे जो मेटी के मंत्री वैष्णव, उन्होंने एक डावोस में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू एआई, राइट। इंडिया इज इन द टियर 1 कंट्रीज। आई थिंक दिस शोकेसेस दैट, राइट, why India is calling itself as a tier 1 player when it comes to AI and AI-based innovation. And I think this is an excellent forum. Something like this that I can compare this to in India is GFF. GFF जो इंडिया का है वो पेमेंट्स में दिखाता है इंडिया ने कैसे नंबर 1 प्लेस ले ली है। उस तरीके से आई थिंक ये जो AI फोरम है ये भी इंडिया को उस मैप पे बहुत जल्दी ले आएगा।